हेलो एवरीवन। तो एक नया टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशंस इन अ प्लेन। दैट इज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन में अगर मूव करता है, दैट मीन्स चेंज करता है पोजीशन, तो पोजीशन चेंज करता है तो उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आता है वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव एक्चुअली कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जो कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव किए थे। फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी प्लस a into t, acceleration into time t. This is the final velocity and this is the initial velocity, acceleration and time t. And similarly, final velocity का square equal to initial velocity का square plus 2as displacement रहता है। And similarly, third equation that is displacement s equal to ut plus half at square। ये तीन इक्वेशन था, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो था वो रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज मोशन इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में ये मोशन था, दैट इज काइनेमेटिक्स में हम लोग ये पढ़े थे। तो काइनेमेटिक्स अब हम इसी को जनरलाइज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, बट इन टू डायरेक्शन, दैट इज इन अ प्लेन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन में यानी कि टू डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, दैट इज इन अ प्लेन, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर मोशन हो रहा है, दैट इज, तो उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा उसको कैसे जनरलाइज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज हम लोग यहाँ एक कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर अ प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज कंटेनिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज, और दिस इज पोजीशन P1 एंड दिस इज पोजीशन P dash, एंड हियर दिस ऑब्जेक्ट is moving with uniform acceleration, and at this point, at any point the acceleration is what? Acceleration दो होगा, that means x और y, और इसका वेलोसिटी क्या होगा? मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दो डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, दिस इज वेलोसिटी, बट दिस वेलोसिटी इज अलोंग x एक्सिस, दैट इज vx, एंड दिस इज vy। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज ux, एंड ये vy हो जाएगा। एंड एट दिस पॉइंट यहाँ जो वेलोसिटी होगा दैट इज vx एंड vy हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन दो टर्म हो जाएगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ax along x axis and acceleration ay along y axis। तो एक्सेलरेशन भी क्या दो डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी है। और ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट वो पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, और ये वाई एक्सिस का पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट इज एक्स एंड वाई, ये दोनों चेंज हो रहा है। दैट मीन्स देन फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ कैसे कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर दैट अ पार्टिकल is moving in a plane with uniform acceleration and its initial speed v u, and after time t its speed becomes u. Then first we consider along x axis, along x axis तो ये एक्सेलरेशन जो a जो है और ये जो स्पीड है वो दो डायरेक्शन में, ux और uy एंड vx एंड vy, बट अलोंग एक्स एक्सिस। अभी आप कंसीडर कर रहे हैं एक्स एक्सिस। सो अलोंग एक्स एक्सिस फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन दिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहला क्या आ जाएगा? vx, दैट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दिस इज टाइम। And final velocity का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2ax and this is x.
एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड थर्ड दैट इज एक्स इज इक्वल टू फाइनली एक्स नॉट, अगर इनिशियल पोजिशन एक्स नॉट है तो एक्स नॉट लिख सकते हैं प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी, दिस इज द इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस ये इक्वेशन जनरलाइज हो गया और अलोंग वाई एक्सिस जनरेशन, अलोंग वाई एक्सिस जो होगा इक्वेशन जनरलाइज हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसी इक्वेशन को हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वी वाई इज व्हाट यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी एंड वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay into y, 2ay and y equal to this x equal to then y equal to y naught plus uy into t plus half ay half a t square, this is तो ये y एक्सिस में इस इक्वेशन को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये था जिसमें से हम लोग मोशन आदि इन अ प्लेन में जो पार्टिकल मूव करेगा, तो पार्टिकल जो मूव करेगा प्लेन में उसमें एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा और फाइनल वेलोसिटी भी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस में। इस तरह से हम लोग ये जनरलाइज कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है तो हम लोग देखेंगे। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? Relative velocity means relative to other object, the velocity of one object, that is it is the velocity of an object with respect to another object, with respect to another object is called the relative velocity. Let's consider two objects, say A and it is moving with velocity va, and another object B and it is moving with velocity vb. Then velocity of A with respect to B is what? Velocity of A minus velocity of B. This is again velocity of B with respect to A. It is initial velocity of B minus velocity of A. This is from these two. We get velocity of A with respect to B equal to velocity of B with respect to A minus n. Here minus n common लेने तो minus हो जाएगा क्या? VA minus VB हो जाएगा and VA minus VB is what? VAB. Therefore यहाँ हम लोग लिख सकते हैं VAB but minus n. Therefore, VBA equal to VAB or VAB equal to minus VBA. That is these are the vectors, and thus the magnitude of VAB with respect to velocity of VA. इसको magnitude में इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर एरो साइन दे करके एक्टिविटी हम लोग इस तरह से। That is relative speed जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है जो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। That is one ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में जो होगा वो। अब एक क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन एंड रेन इज फॉलिंग विथ 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकल डाउनवर्ड एक कोई रेन फॉल हो रहा है। अब एक बॉय है और वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में
बाइसाइकिल चला के जा रहा है एंड वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल इज 12 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स द बॉय राइड्स बाइसाइकिल with the speed of 12 meter per second and running from east to west, and rain is falling vertically downward at the rate of with respect with 35 meter per second. तो क्वेश्चन है कि what is velocity of rain with respect to boy or bicycle, and at what angle the boy should have to hold his umbrella with vertical, यानी वर्टिकल से वो कितने एंगल पे वो अपने अम्ब्रेला को क्या करेगा, होल्ड करेगा, पकड़ेगा इधर इस डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन, यानी कितने एंगल के साथ, तो वो एंगल निकाला। तो हम यहाँ निकालना क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय या बाइसाइकिल। वेलोसिटी रेन इज व्हाट 35 माइनस, ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर दिया, माइनस आई डायरेक्शन में, 35 माइनस आई जे डायरेक्शन में, माइनस जे डायरेक्शन हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन ये किधर दिया गया, ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज अगर इसको हम लोग या सिंपली इसको ये कंसिडर करें, दैट इज रिजल्टेंट इज व्हाट वी आर माइनस वी, दैट इज यहाँ माइनस है ना, दैट मीन्स ये ईस्ट टू वेस्ट है, तो इसका ये डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस वी पी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस वी पी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ, तो ये दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट। This will be the resultant, that is this is velocity of rain with respect to bicycle, ये velocity of rain with respect to bicycle हो गया, that is velocity of rain with respect to bicycle is what v r minus v b, ये माइनस साइन आ गया, इससे हम लोग रिजल्टेंट यहाँ निकाल दिए, दिस इज v b and this is minus v b and minus v b and this is v r and the resultant of the two, that is इसको यहाँ शिफ्ट करें, इसको यहाँ शिफ्ट करें, then this is the resultant of the टू, ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, दैट इज वी आर बी हो जाएगा। तो ये वी आर बी होगा, तो अब एंगल ये कितना बना रहा है, एंगल हम निकाल सकते हैं थीटा, ये जो एंगल आ जाएगा टेन थीटा, यहाँ से ले लेंगे तो टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इज दिस इज वी बी बाय वी आर, दैट इज वर्टिकल, वी बी इज व्हाट 12 एंड वी आर इज व्हाट 35, तो 12/35 ये कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 12 35 डेसिमल 0 3 टाइम्स 105, दैट इज 50, 8 zeros, how many times 4 times, that is 140, that is 10, फिर again 0, that is it is again 3 times, so 0.343, you are at 0.343, and therefore theta is what, theta equal to tan inverse 0.343, ये जो tan inverse 0.343 जो आ रहा है, ये अप्रोक्स कितना आ जा रहा है, अप्रोक्स आ रहा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, that means when the boy rides his bicycle from east to west and rain is falling vertically, then he should hold his umbrella, make an angle 90 degree towards west, west को उसको क्या करना पड़ेगा, umbrella का, that is this is the direction of rain, this is the direction of rain, this is direction of rain। अगर रेन इस तरह से पड़ रहा है और ये बॉय इस डायरेक्शन में जा रहा है और रेन इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो अम्ब्रेला को क्या करना पड़ेगा, उसको झुकाना पड़ेगा टुवर्ड्स वेस्ट की ओर, और कितना डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री वेस्ट की ओर क्या करना पड़ेगा, लड़के को अम्ब्रेला झुकाना पड़ेगा वर्टिकल से, दैट इज द बॉय शुड हैव टू टिल्ट हिज अम्ब्रेला और होल्ड हिज अम्ब्रेला, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट,
वेस्ट की ओर उसे अम्ब्रेला को झुकाना पड़ेगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन था। तो ये 3 टॉपिक था। 3 टॉपिक क्या था कि मोशन इन अ प्लेन में इक्वेशन को जनरलाइज किया, दूसरा टॉपिक रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी था, एंड तीसरा एक न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल हालांकि बता दिए, जो कि एक गिवन में है, वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय, दैट इज बाइसाइकिल राइडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो नेक्स्ट फिर हम लोग एक नया टॉपिक का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नया टॉपिक जो होगा वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज द गुड एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन में जो होगा उसका हम लोग देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम रेंज क्या होगा, या मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा कोई प्रोजेक्टाइल है। और इसके बाद फिर एक फोर्थ उसमें टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दैट इज जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा दैट इज पैराबोलिक इक्वेशन आता है। तो पैराबोलिक इक्वेशन का ट्रेजेक्टरी क्या होगा, दैट इज तो पैराबोलिक होगा, और इक्वेशन हम लोग उसको जनरलाइज करेंगे। थैंक यू।